नमस्कार, मैं हूं प्रशांत मावानी। आप देख रहे हैं स्टडी क्लोज। दोस्तों, आज हम सीक्रेट सर्विस, स्पाई एक्टिविटीज, जिसको एस्पियोनाज भी कहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इट इज अबाउट चाइना। चाइना की जो स्पाइंग एक्टिविटीज हैं, ये यूरोप में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इस चीज को लेकर यूरोप के जो अलग अलग देश हैं, ये काफी चिंतित हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है ये। अब कुछ ऐसी इवेंट्स हुई हैं यूरोप में, दो अलग अलग देशों में ये इवेंट्स हुई हैं और इसमें ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राइट, जो पहली घटना है दैट इज कमिंग फ्रॉम बर्लिन, दैट इज जर्मनी। जर्मनी में 3 जर्मन नेशनल्स को गिरफ्तार किया गया और उन पर जो इल्जाम है दैट इज कि उनके पास कोई ऐसी खास टेक्नोलॉजी हाथ में आ गई थी और ये टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने चाइनीज इंटेलिजेंस को सौंप दी है और ये टेक्नोलॉजी जो है इसका पोटेंशियल मिलिट्री इस्तेमाल किया जा सकता है। देखने में ये टेक्नोलॉजी सिविलियन लगे लेकिन इसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए किया जा सकता है, ऐसा इन पर इल्जाम है या फिर ऐसा इन पर एक प्रकार का सस्पिशन है। दूसरा जो देश है दैट इज यूके। 2 ब्रिटिश नेशनल्स को अरेस्ट किया गया है और इन पर यह इल्जाम है कि इनके पास कुछ प्रेजुडिशियल इंफॉर्मेशन थी और ये इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने बीजिंग यानी कि चाइना को सौंप दी है। डियर फ्रेंड्स, ऊपर ऊपर से आपको लगेगा कि ये जो 2 देशों के अंदर अरेस्ट हुए हैं ये कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप स्पाइंग एक्टिविटीज जो है चाइना की उसको एक ऑब्जर्व करें, उसको एक बिग पिक्चर से देखें या फिर ये पजल जो है उसको जोड़ें, देन यू विल फाइंड के ये दोनों घटनाएं जो हैं वो कनेक्टेड हैं। मीन्स बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न देश हैं जिनका कहना है कि चाइना की जो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, इस चीज को लेकर बहुत सारे देश काफी ज्यादा चिंतित हैं। अब चाइना की एम्बेसी जो बर्लिन में है उसने ये कहा है कि ये सारी चीजें जो हैं ये बकवास हैं और ये सारे एक्यूजेशन को चाइना जो है वो रिजेक्ट करता है। डियर फ्रेंड्स, आज हम एस्पियोनाज की बात कर रहे हैं तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ ए प्रोग्राम जिसका नाम है स्पैरो। एक स्पैरो करके प्रोग्राम हुआ करता था यूएसएसआर का और इस पर एक बहुत ही अच्छी फिल्म भी बनी है, इसका नाम है रेड स्पैरो। इसमें क्या किया जाता था कि जो यंग लड़कियां हैं उनको सिलेक्ट किया जाता था, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। राइट, उनको एक बहुत ही डेडली येट मींस ब्यूटीफुल येट डेडली ऐसी एजेंट्स बनाई जाती थी और फिर इनको दुनिया के अलग अलग देशों के जो टॉप प्लेयर्स हैं उसमें इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता था। अब देखिएगा कभी ये फिल्म आपको, राइट, इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ प्रोग्राम। तो बहुत ही डेंजरस ये स्पैरो रहते थे, राइट, एजेंट्स। और इस प्रकार की एक्टिविटीज यूके में काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। यूके के लोगों के लिए ये चिंता का विषय भी है। यूके की बात करें उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट जर्मनी। जर्मनी का जो फेडरल प्रोसिक्यूटर है उनका कहना यह है कि एक मेन सस्पेक्ट है, इसका नाम है थॉमस आर। और ये थॉमस आर जो है ये चाइना बेस्ड एक जो MSS है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, तो चाइना का एक जो ये MSS है उसका जो एक एम्प्लॉई है, सरकारी ऑफिसर, उसका एजेंट है ये थॉमस आर। और थॉमस आर जो है वो फिर एक और कपल है, मैरिड कपल है। ये लोग एक कंपनी चलाते हैं जर्मनी में, तो ये मैरिड कपल भी इसमें इन्वॉल्व है। तो बेसिकली 3 जर्मन नेशनल्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और शायद इसका बॉस जो है दैट इज दिस थॉमस आर। थॉमस आर ने ये 2 मैरिड कपल्स जो हैं उनको भी एजेंट बना दिया और ये तीनों ने मिलकर क्या किया कि रिसर्चर्स जो हैं उनके साथ कोऑपरेशन किया और जर्मन यूनिवर्सिटी में एक एग्रीमेंट किया इन्होंने और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल कुछ ऐसे मशीन के पार्ट्स, आई एम श्योर यू नो के जर्मनी इज वेरी फेमस फॉर इट्स इंजीनियरिंग, तो कुछ ऐसे मशीन के पार्ट्स जिस पर रिसर्च चल रही थी और ये जो इंजन के पार्ट्स हैं, मशीन के पार्ट्स हैं, इसका इस्तेमाल पावरफुल मराइन इंजन जैसे कॉम्बैट शिप्स जो हैं उसके लिए ये पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये जर्मनी के ये 3 लोगों ने चाइना के हवाले कर दी है और ये तीनों लोग जो हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज एसोसिएटेड विथ सॉर्ट ऑफ स्पेशल लेजर और ऑथोराइजेशन के बिना ये लेजर टेक्नोलॉजी जो है ये जर्मन नेशनल्स ने चाइना को दे दी है। अब इन पर जो इल्जाम है दैट इज बेस्ड ऑन दिस फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट्स एक्ट और इसमें जो एस्पियोनाज एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एस्पियोनाज जो है इसको क्रिमिनलाइज किया गया है इस FTPA में और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको फाइन भी हो सकता है, 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा भी हो सकती है और इसी के साथ फाइन भी हो सकता है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू यूके। देखिए यूके की सिचुएशन ऐसी है कि यूके के जो लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है दैट इज बहुत सारी ऐसी जो एजेंट्स हैं, खास करके सारे नहीं लेकिन एक बहुत ही कॉमन चीज जो आपको नजर आएगी दैट इज बहुत सारे जो VIPs हैं,
व्हेन आई से वीआईपीज आई मीन टू से के यूके की सरकार के ऑफिसर्स, राइट, बड़े बड़े ऑफिसर्स, कुछ यूके के एमपीज हैं, उनकी अगर आप शादियां देखेंगे देन यू विल फाइंड कि बहुत सारे लोगों ने चाइनीज महिलाओं के साथ शादी की है। तो यूके के लोगों का ये एक कंसर्न बढ़ते जा रहा है कि क्या ये एक प्रकार का कल्चरल एस्पियोनाज है, क्या इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के साथ आप शादी कर रहे हैं और फिर ये सारा डेटा जो है वो आप चाइना की सरकार को भेज रहे हैं, कि अब देश क्या सोच रहा है, आपको बहुत ही इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, isn't it? तो ये एक चीज जो है वो यूके में एक लंबे समय से चल रही है। अब यूके जो है, तो ये 2 ब्रिटिश नेशनल्स जो हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्यवाही होगी और लेट 2021 से लेकर फरवरी 2023 तक इन्होंने इस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को ब्रीच किया है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस जो है का कहना यह है कि ये दोनों लोगों ने प्रेजुडिशियल इंफॉर्मेशन जो है वो चाइना को प्रोवाइड की है। कमांडर डोमिनिक मर्फी है, ये काउंटर टेररिज्म जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है वहां की यूके की, जिसको हम स्कॉटलैंड यार्ड से जानते हैं ना, तो स्कॉटलैंड यार्ड के काउंटर टेररिज्म कमांड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर डोमिनिक मर्फी, उनका कहना यह है कि दिस हैज बीन एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। एक लंबे समय से ये चीजें जो है वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है और एलिगेशन जो है ये भी काफी ज्यादा सीरियस है। अब ऑफ कोर्स अगेन चाइना की जो एम्बेसी है यूके में तो कहा है कि ये फैब्रिकेटेड हैं, हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, जानबूझकर एक एंटी चाइना कैंपेन जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड चलाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। हाउस ऑफ कॉमन्स के जो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी है, इस कमेटी ने भी ये कहा था कि चाइना जो है बहुत ही एग्रेसिवली देशों को टारगेट करा, खास करके यूके को, और यूके की सरकार जो है ये कमेटी ने यह भी बताया कि हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज और नॉलेज भी नहीं है कि हम इस प्रकार की चीजों को कैसे हैंडल करें, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। दूसरे मेजर इवेंट्स की बात करें तो जो चांसलर हैं जर्मनी के ओलाफ स्कोल्स, तो वो अभी चाइना गए थे और वहां पर उन्होंने यूरोप का यह मैसेज कन्वे किया है कि बीजिंग की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इस चीज को लेकर यूरोप काफी और यूरोप के बहुत सारे देश जो है वो चिंतित हैं। इसी के साथ चाइना का जिस प्रकार से रशिया को सपोर्ट रहा है और रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन में, इस चीज को लेकर भी यूरोप काफी ज्यादा चिंतित है। एक ऑफिसर हैं, इनका नाम है नैन्सी फेजर, इनफैक्ट शी इज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, तो आप समझ लीजिए कि शी इज द होम मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। तो उनका कहना यह है दी अरेस्ट्स ए ग्रेट सक्सेस फॉर आवर काउंटर एस्पियोनाज। ये जो अरेस्ट हुई ना, 3 जर्मन्स को पकड़ा गया है, तो ये काउंटर एस्पियोनाज के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। इसके साथ जर्मनी की चाइनीज एस्पियोनाज एक्टिविटीज पर कड़ी निगाह है। बिजनेस, इंडस्ट्री, साइंस, ये सारी चीज़ों पर चाइना जो है वो डेटा निकलवाना चाहता है, डेटा चोरी करना चाहता है, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस की बात करें तो चाइना, रशिया और ईरान जो हैं ये तीनों देशों को एक लीडिंग सिक्योरिटी थ्रेट घोषित किया है। MI5 यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस 5, बेसिकली जो जेम्स बॉन्ड है ना, इज फ्रॉम MI6। ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है बॉन्ड, लेकिन वो MI6 एजेंट है। तो MI5 है, MI5 से ऊपर है MI6, राइट। MI6 जो है इट इज मोर अबाउट जेम्स बॉन्ड टाइप ऑफ मिशंस। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 जो यूके की एजेंसी है, उसका कहना यह है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है, खास करके पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। तो इन सारी चीजों को लेकर यूके काफी ज्यादा चिंतित है। यूरोप के वैसे तो बहुत सारे देशों की हम बात कर सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू अबाउट नॉर्वे। ये एक लेटेस्ट चीज जो है वो सामने आई है। नॉर्वे का जो सिक्योरिटी चैलेंजेस का एनुअल रिपोर्ट है वो अभी रिलीज किया गया, और नॉर्वेजियन सरकार जो है वो कहती है कि चाइनीज इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं वो लगभग यूरोप के सारे देशों में ऑपरेट कर रही है, और ये पॉलिटिकल इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज कर रहे हैं, साइबर स्पेस में इनके अटैक्स चलते रहते हैं, साइबर स्पेस से डेटा कलेक्ट करना, ये सारी चीजें। और इसके साथ चाइना, रशिया और ईरान, ये तीनों जो हैं वो मिलकर वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है इसको अंडरमाइन करना चाहते हैं, और इसके साथ जो लिबरल वैल्यूज हैं जैसे कि डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए ये तीनों जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा है। तो दिस आर फ्यू थिंग्स, फ्यू एग्जांपल्स, जिससे पता चलता है कि चाइना जो है वो कितने डेंजर लेवल पर अभी जो उनकी गेम चल रही है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस एज फार एज यूरोप इज कंसर्न्ड। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है दोस्तों, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। लीडरशिप इज द बेस ऑफ ऑल द स्किल्स। एक बार लीडरशिप की स्किल्स जो है आपने समझ ली, अनलॉक कर दी इसको, तो आपकी जो दूसरी स्किल्स हैं ये भी काफी ज्यादा प्रोलिफरेट होगी। लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप की स्किल्स जो है वो आपके जीवन के सारे एस्पेक्ट्स को पॉजिटिव टच प्रोवाइड करेगी। इस कोर्स को खरीदने के लिए, डेमो वीडियोस देखने के लिए डू चेक आउट स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इसके साथ डू चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन फॉर इंटरेस्टिंग कंटेंट। और आज हनुमान जयंती है, तो आई वुड लाइक टू
विश ऑल ऑफ यू ए वेरी हैप्पी हनुमान जयंती। यही प्रार्थना है, यही प्रेयर है भगवान को, हनुमान जी को, कि हनुमान जी जो हैं वो हम सबको बल, बुद्धि और विद्या के आशीर्वाद दें, ताकि हमारे सारे विकार जो हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है, सो जय श्री राम, जय वीर हनुमान, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।